जय हिंद दोस्तों, मैं अखिलेश आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 1.2 का 3 सवाल हो चुका था। चौथे सवाल से कह रहा है कि पहली संख्या क्या दे रखा है। पहली संख्या दे रखा है 306। दूसरी संख्या क्या दे रखा है 657। HCF क्या दे रखा है, HCF हमको दे रखा है 9। कह रहा है LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम आप लोगों को एक फार्मूला बताए थे कि पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे में LCM। इसी फार्मूले पे रख देंगे। पहला संख्या कितना है 306 गुणे दूसरी संख्या कितना है 657 बराबर HCF कितना दे रखा है 9, LCM हमसे पूछा है। ठीक, ये 9 इधर गुणे में, इधर कहाँ चला आएगा भाग में, तो हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे में 9। 9 से जब भाग देंगे तो 9 त्रिक 27। ठीक, बचेगा 3, 36 हो जाएगा। 9 चौक 36, 34 बचेगा। ठीक, तो 34 गुणे में 657 गुणा कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। 34 का गुणा करेंगे। 4 सत्ते 28 को 8 हाथ में आ गया 2, 4 पचे 20 2 22 को 2 हाथ में आ गया 2, 4 छक 24 2 26। ठीक, 3 से करेंगे। 3 सत्ते 21 को 1 हाथ में आ गया 2, 3 पचे 15 2 17 को 7 हाथ में आ गया 1, 3 छक 18 1 19 जोड़ लेंगे 8, ये हो जाएगा 3, 7 छक 13 को 3 हाथ में आ गया 9 2 11 1 12 को 2 हाथ में आ गया 1, 22 338। 22 338 यही हमारा क्या हो जाएगा LCM। ये हमसे पूछ रहा था LCM ज्ञात करना है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पाँचवा नंबर। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब समझ में नहीं आया होगा। ठीक, हम बताते हैं। कह रहा है कि जो 6 पे पावर n है, इस n का मान अगर हम कुछ भी रखें 1 2 3 4, क्या जो आंसर आएगा उसके लास्ट में 0 आएगा। ट्राई करते हैं। 6 पे पावर जब 1 रखते हैं तो कितना आएगा 6, 6 पे पावर 2 रखेंगे तो कितना आएगा 36, 6 पे पावर 3 रखेंगे तो 36 तियाँ 216। पहाड़ा नहीं याद है, बस पता है 6 का क्यूब। ये मत सोच लेना कि हमको बहुत बड़ा पहाड़ा याद है। ठीक, 6 पे पावर 4 कर देंगे कितना आ जाएगा, 6 का गुणा करेंगे 6 4 36, 3 6 का 9 6 3 9 6 दूना 12 1296। मतलब कि लास्ट में हमेशा क्या आ रहा है 6। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं कि लास्ट में 0 आता किसके है। जैसे मान लो 10 है ना, 10 के लास्ट में 0 है, तो ये 0 क्यों आया है। इसका गुणनखंड क्या होता है 2 गुणे 5। अगर लास्ट में 100 है, 100 में भी लास्ट में 0, तो इसका क्या होगा 2 गुणे 5 गुणे 5। मतलब कि अगर 70 है तो 2 गुणे 5 यानी 2 पचे 10 गुणे 7 यानी 70। यहाँ से हमको ये पता चला कि जिसके लास्ट में 0 होता है उसका गुणनखंड में 2 और 5 होता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो इसके गुणनखंड में अगर 2 और 5 है तो समझ जाइए कि ये 0 पर समाप्त होगा। अगर 2 और 5 नहीं है तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं है कि नहीं है 2 और 5। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6 पे पावर n का गुणनखंड करेंगे। तो 6 पे पावर n का गुणनखंड, कुछ लोग तो कहेंगे कैसे होगा, लेकिन हम बताते हैं होगा। 6 का गुणनखंड होगा, बोलोगे हाँ होगा। तो कैसे होगा, 6 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 और पावर n है तो सब पे पावर n लगा दिया, हो गया गुणनखंड। इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 2 पे पावर n गुणे 3 पे पावर n। यही तो होता है गुणनखंड, इसी तरीके से तो होता है। तो हमने देखा कि इसका गुणनखंड किया 6 पे पावर n का, तो 2 आ रहा है और कितना आ रहा है 3, 5 नहीं आ रहा है।
तो हमको पता है जिसके लास्ट में 0 होता है उसके गुणनखंड में क्या होता है, 2 और 5 होता है। तो 2 तो मिल रहा है पर 5 नहीं मिला, तो इसलिए ये क्या होगा, 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, पहले नंबर तो लिखेंगे कि कोई भी 0 पर तभी समाप्त होता है, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और क्या हो, 5 हो। ठीक, परंतु किस लिए, क्योंकि हमने यहाँ गुणनखंड करके देखा है। ठीक है, फिर इस गुणनखंड को यहाँ नीचे लिख देंगे करके, गुणनखंड करके आप लोग लिख दीजिएगा। लिख देते हैं, चलिए 6 पे पावर n बराबर 2 गुणे 3 पे पावर n बराबर 2 पे पावर n गुणे 3 पे पावर n। ठीक, अब क्या करेंगे, लिखेंगे क्या कि 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में क्या नहीं है, 5 नहीं है। ठीक है, 2 तो है ही, 5 नहीं है। अतः क्या हो जाएगा, n का कोई भी मान 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 0 पे समाप्त होने के लिए क्या चाहिए, 5 चाहिए। इसके गुणनखंड में 5 है ही नहीं, इसलिए 0 पे समाप्त नहीं होगा। आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा बड़ा कर दें, लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, मतलब कि ऑलरेडी क्वेश्चन बता रहा है कि ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो जब क्वेश्चन ये बता रहा है कि भाज्य संख्याएं हैं, तो सबसे पहले हमको जानना ये जरूरी हो जाता है कि भाज्य संख्या होता क्या है कि नहीं। तो भाज्य संख्या क्या होता है, कौन कह रहा है नहीं पता, नहीं पता तो हम बताते हैं। भाज्य संख्या वो होता है, नोट कर लो भोधूराम, भाज्य संख्या वो होता है जो संख्या जिस संख्या का 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड। अब बोलोगे सर जी तो सबका होता है। अरे भोधूराम 2 का गुणनखंड करके दिखाओ, तो कहोगे 2 गुणे 1 मतलब कि 2 ही होता है। तो हमने बोला क्या, 2 से ज़्यादा, मतलब कि ये क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या है क्या, जैसे कि 6 ले लो, 2 गुणे 3, तो बोलोगे सर जी इसका भी तो 2 ही गुणनखंड है। तो हम मारेंगे कान के नीचे, बोलते हैं क्या कि 1 जो होता है वो सबका गुणनखंड होता है। तो 6 का गुणनखंड कितना हो गया, 2 से ज़्यादा हो गया, 3 हो गया। तो ये अतः क्या है, भाज्य संख्या है। लेकिन हमको इससे थोड़ी मतलब है, हमको तो इससे मतलब है।
ये भाज्य संख्या है कि नहीं सिद्ध करना। लेकिन हमको ये जानना जरूरी है ना कि जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा वो भाज्य संख्या है। तो हम देख लेते हैं इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड है कि नहीं। आप एक तरीका तो अपना लगा सकते हो। क्या? पहला तरीका ये लगा सकते हो कि इन सभी संख्याओं का गुणा कर लो, इसका गुणा कर लो। एक संख्या आएगी उसका गुणनखंड निकालना, 2 से ज़्यादा आएगा तो लिख देना भाज्य संख्या है। या फिर एक तरीका मैं बताने जा रहा हूँ जो और भी सिंपल है। क्या है? क्वेश्चन क्या दे रखा है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस के 13, यही है। देखो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, 13 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा? 7 गुणे 11 गुणे 13, यहाँ से चला गया, कितना बचेगा? यहाँ से 13 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ से भी 13 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। लिख लिया हमने। तो 7 गुणे 11 कितना हो गया? 11 सते 77, 1 का गुणा करेंगे तो वही रहेगा। तो 77 प्लस के 1, 77 और 1 78। ये गुणा कर ले कोष्टक हटा के, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं तो कितने लोग ये बोलने लगना कि कोष्टक कहाँ चला गया। तो 13 का गुणा किस में कर देंगे? 78 में। और एक चीज़ और पता है, तो 13 गुणे 78 तो हो गया, और हर एक संख्या का एक गुणनखंड और होता है, क्या? 1। तो हमको कितना गुणनखंड मिल गया? 3 गुणनखंड मिल गया। ठीक है, 3 गुणनखंड मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, तो यह क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। बस सिंपल सा। ठीक है, ये तो था एक ठो। अभी ये बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। कितना था? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस के 1, यही दे रखा है। अरे जान रहे हैं बोधूराम, 5 है, 1 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। क्या करेंगे? पहले वाले की तरह कॉमन लेंगे। बहुत सही। कॉमन कैसे लेंगे? 5 कॉमन ले लिए तो क्या बचा? 7 6 4 3 2 1। ठीक, लिख लेते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 5 तो कॉमन ले लिए, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस के यहाँ कितना बचेगा? 5 यहाँ से भी चला गया तो 1 बचेगा। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुणा कर लेंगे। 7 6 42, 42 चौक को गुणा कर लो भाई। 4 दूना 8, 4 चौक को 16, 168 गुणे कितना में करेंगे? 3 में। 3 8 24 को 4 हाथ में आ गया, 2 3 6 18 2 20 को 0 हाथ में आ गया, 2 3 दिन कन्नम 3 2 5, 504 आ जाएगा। 504 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 504 दूना 1008। ठीक, और ये प्लस का 1 तो बचा ही है, तो ये हो जाएगा 5, कोष्टक हटा के मल्टीप्लाई कर देंगे। 1008 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1009। और किसी भी संख्या का एक गुणनखंड और होता है, क्या? 1। तो यानी कि यहाँ भी 3 गुणनखंड आ गया। तो इस यहाँ से फिर यही लाइन लिख देंगे कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 6वां क्वेश्चन भी। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। 7वां क्वेश्चन ये रहा। ठीक, कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो हमने बना लिया।
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया है एक लड़की, वो इस मैदान के चारों ओर दौड़ती है, यहाँ से इस तरह दौड़ते दौड़ते जाती है और यहाँ से फिर यहीं आती है। कितना टाइम लेती है? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर रवि को लगाने में 12 मिनट लगते हैं। एक लड़का भी है, जब लड़की दौड़ेगी तो लड़का पीछे तो पड़ ही जाएंगे, तो वो भी दौड़ने निकल गए और भाव दिखाने में वो 18 मिनट में दौड़ रही है तो ये 12 मिनट में दौड़ रहे हैं। ये तो हैया है, दौड़ेंगे ही। तो 12 मिनट में एक चक्कर रवि लगा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, मान लीजिए कि दोनों एक ही साथ एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें। मान लो ये है एक पॉइंट, यहाँ से दोनों लोग चल रहे हैं। कौन कौन? रवि और सोनिया प्रारंभ किए एक ही दिशा में, मतलब कि इधर दोनों लोग चले, ठीक। तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पे, मतलब इसी स्थान पे कितने समय बाद वह फिर मिलेंगे? क्योंकि मिलना तो ज़रूरी है। जब लड़का पीछा कर रहा है लड़की का तो मिलेगा नहीं तो बेचारा काम कैसे बनेगा उसका। चलो देखते हैं कैसे मिलेगा। सोनिया जो है 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है, दूसरा चक्कर कितने देर में लगाएगी? 36 मिनट में, तीसरा 54 मिनट में। और रवि क्या कर रहा है? 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, फिर 24 मिनट में लगा रहा है, फिर 12 36 मिनट में लगा रहा है। अच्छा, यानी कि रवि जब 3 चक्कर लगाएगा तो 36 मिनट हो जाएगा, और सोनिया जब 2 चक्कर लगाएगी तो कितना हो जाएगा? 36 मिनट। यानी कि दोनों यहाँ से स्टार्ट करेंगे दौड़ना और दोनों 36 मिनट बाद एक ही स्थान यहीं पे मिल जाएंगे। और मिलेंगे कौन कौन मिलेगा? सोनिया और रवि। दोनों लोग आके यहीं पे कितने देर में मिलेंगे? 36 मिनट में। यानी कि हमसे सीधे सीधे कह रहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 18 और 12 से छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 18 और 12 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो इसको क्या कहते हैं? या तो इस तरह से निकालो या तो एलसीएम निकाल दो डायरेक्ट, मतलब कि एलसीएम कह रहा था। हमने इतना आपको क्यों समझाया कि आप कैसे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में रहेगा, तो ये आपको पता चलेगा कि ये एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? पहले 18 को काटेंगे, 2 से 9 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 1 आएगा, 12 से काटेंगे 2 से 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। चलो 18 का गुणनखंड कितना आ गया? 2 गुणे 3 गुणे 3। 12 का गुणनखंड क्या आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 3। अब एचसीएफ निकालते थे तो क्या करते थे? देखते थे कौन कौन मिल रहा है। तो एलसीएम में भी तो देखेंगे कौन कौन मिल रहा है। और एलसीएम में क्या करते हैं? जो मिल रहा है उसको एक बार लिखते हैं, 2 मिल रहा है और एक बार 3 मिल रहा है, बाकी जो बच गया इधर 3 है और फिर 2 है। गुणा कर लेंगे सबका, 2 तियाँ 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36। यही 36 मिनट बाद वो दोनों प्रारंभिक स्थान पे मिल जाएंगे, जो कि हमने उस तरीके से भी बताया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ प्रश्नावली 1.2 आज फिनिश होता है। अगला 1.3 नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।